जय हिंद दोस्तों, आज 1 जून है। आपको 2 खुशखबरी सुनाऊंगा और वो 100% सत्य है। सबसे पहले बात करूंगा कि वन रैंक वन पेंशन पर मोदी जी ने बहुत दिनों बाद मुंह खोला है और आप समझ सकते हैं क्यों खोला है और उसका क्या फायदा मिलेगा। यानी ये बात निश्चित है कि अब जेसीओ जवानों की जो मुहिम है वो बिल्कुल जीत के नजदीक है। और दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, डीए यानी 31 मई थी कल और अप्रैल के आंकड़े जारी हो गए, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने के आंकड़े कह रहे हैं कि जुलाई में मिलने वाला आपका डीए कम से कम 5% बढ़ेगा, यानी 47% पर आपकी मोहर। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो खुलासा हुआ है राजस्थान में। आखिर क्यों हुआ दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अब राजस्थान में उन्हें अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखनी है और जब उन्होंने सारी बात कहां रखा, ओआरओपी के केंद्र बिंदु रखा, क्योंकि यहां पर बहुत भूतपूर्व सैनिक हैं। क्या कहा? कांग्रेस के 500 करोड़ वर्सेस हमारे 65,000 करोड़। मैंने भूतपूर्व सैनिकों को 65,000 करोड़ रुपए दिए और भाइयों बहनों आपको एरियर भी दिया, पेंशन में बढ़ोतरी भी हुई, यानी करोड़ों रुपए उन्होंने गिनाए और उन्होंने कहा है कि ये सब आपको मिलता रहेगा। पहले 18,000 करोड़ की बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लंबे समय जो ओआरओपी का इंतजार था वो खत्म किया और ओआरओपी को लागू किया। तो आप समझ सकते हो, ये स्टेटमेंट को मैं पीछे जोड़ूं और आगे जोड़ूं तो इसका कनेक्शन बनता है। पीछे इन्होंने कहा कि ये मैंने इतना किया और मैंने कर दिया, और आगे है राजस्थान का इलेक्शन, फिर है जनरल इलेक्शन, जिसमें आप उन्होंने देख लिया कि पूरे देश भर में ओआरओपी की मुहिम है और जेसीयू जवान जग गए हैं हर एक लेवल पे, चाहे सोशल मीडिया हो, पोस्ट कार्ड के जरिए, ज्ञापन के जरिए, रैलियों के जरिए, सब चीज उनके पास पहुंची है और उन्हें ये जो स्क्रिप्ट लिख के दिए ऐसे ही नहीं दिए दोस्तों। और ये आप समझ सकते हो कि आपकी जीत है। बस मिलजुल करके डटे रहो और आगे बढ़े रहो, एक दूसरे का समर्थन करते रहो, जीत आपकी निश्चित है। दूसरी बात कहूंगा आपको डीए के ऊपर, और डीए के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का ये प्रेस रिलीज जारी हुए कब? 31 मई, यानी कल शाम को 8 बजे। इसमें लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 को मानते हुए अप्रैल 2023 का, यानी अप्रैल 2023 का एक महीने पिछला रिलीज होता है। अब मैं इसको इतना पढ़ के सुनाऊं, बेटर है मैं इसको कंक्लूड कर दूं। उन्होंने कहा है कि मार्च में जो आपका महंगाई भत्ता था, जिसमें फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, क्लोथिंग, फुटवियर, और इसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं 133.3 था और इस महीने 134.2 हुआ है। अप्रैल में हर एक चीज का बढ़ा करके इन्होंने ग्रांड जनरल इंडेक्शन ग्रांड टोटल किया है 134.2, यानी 0.9% की बढ़ोतरी दोस्तों हुई है। और ये बढ़ोतरी किस तरह आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट होगी जरा हम बता देते हैं आपके साथ, ये सुनिए। और ये टेबल आप देख रहे हो कि जनवरी में आपका दिसंबर तक जो जनवरी में डीए था 42% था, अब कैसे 47 होगा जरा इस पर नजर डालते हैं। जनवरी में 132.8 तब हमारा डीए बढ़ा 43.11%, फरवरी में 132.7, फिर 43.81 बढ़ा, मार्च में 133.3 तो 44.48 हमारा डीए हुआ और इस महीने 0.9% बढ़कर 45.05% हो गया है। अभी आंकड़े मई और जून 2 महीने के आने बाकी हैं और 45 हो गया है, और जो महंगाई का चल रहा है आप समझिए आपका 47 होगा, मिनिमम 46 तो है। अब डबल फायदा क्या है कि ये बात अब निश्चित हो चुकी है कि जनवरी में आपका 50% होगा, और जैसे ही 50% होगा सबसे पहले सरकार अब करेगी उसको बेसिक सैलरी, बेसिक पे या पेंशन में मर्ज करके स्टार्ट करेगी, वो फायदा होगा। और दूसरा 50% होता है तो आपके सीधे एचआरए में 3% की जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, यानी 27 से 30% होगा। तो ये है डबल डोज, और ये अब सरकार के हाथ में नहीं कि उसको ऊपर नीचे करे। ये वो आंकड़े हैं जो प्रैक्टिकली होते हैं, हर महीने निकलते हैं, इसी आधार पर हमारे डीए डीआर की गणना होती है। और ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ।